यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। नैना शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बुरी तरह कांप रही थी। वह अपने बिखरे बाल बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घबराहट के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात पहली बार उसे अपनी देर रात तक जागने की आदत पर पछतावा हुआ। रिधिमा और नैना एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं। वे गर्ल्स हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थीं। इस हॉस्टल के 5वें फ्लोर से जुड़ी एक डरावनी कहानी थी। 5 साल पहले 9वीं क्लास की एक होनहार छात्रा की 5वें फ्लोर पर रहस्यमयी मौत हो गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वह कैसे मरी। ना कोई मानसिक तनाव, ना कोई आत्महत्या का संकेत, ना कोई मर्डर का सबूत। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन अफवाहें फैलने लगी कि वहां उस लड़की की आत्मा भटकती है। इसी डर की वजह से स्कूल अथॉरिटी ने 5वें फ्लोर को बंद कर दिया। वह सिर्फ हफ्ते में एक बार सफाई के लिए खोला जाता था। नैना रात भर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे रिधिमा को उठाकर सो जाती थी। रिधिमा ब्रेकफास्ट तक पढ़ाई करती थी। रिधिमा चश्मा पहनती थी और हमेशा अपने हाथ में काला धागा बांध कर रखती थी। वे 5वें फ्लोर की कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। रात के 12:30 पर नैना पढ़ाई कर रही थी और रिधिमा सो रही थी। नैना का गला सूखने लगा तो वह कॉफी बनाने कॉमन हॉल में चली गई। हॉल में गहरी शांति थी। केवल कॉफी मशीन की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने मशीन बंद की, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नैना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रिधिमा उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन वह कुछ अजीब लग रही थी। ना चश्मा, ना काला धागा। नैना ने पूछा, तू इतनी जल्दी क्यों जाग गई? रिधिमा ने धीरे से कहा, क्यों ना हम 5वें फ्लोर की बालकनी पर चले। नैना को यह सुनकर झटका लगा। रिधिमा ने नैना का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ रही थीं, सिर्फ नैना की चप्पल की आवाज आ रही थी। रिधिमा नंगे पांव थी। 5वें फ्लोर का दरवाजा खुला था, जबकि उसे हमेशा बंद रखा जाता था। दोनों अंदर चली गईं। अचानक वे दोनों एक कमरे में पहुंच गईं। यह वही कमरा था जहां 5 साल पहले वह लड़की मरी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। खिड़कियों से कोहरा अंदर आ रहा था। तभी नैना की नजर दीवार पर पड़ी। किसी ने नाखून से बड़े अक्षरों में लिखा था, 10 दिसंबर। बालकनी में खड़ी रिधिमा चुपचाप इधर उधर घूम रही थी। नैना को बहुत ठंड लग रही थी। उसने रिधिमा से नीचे चलने को कहा। रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब नैना ने फिर से पुकारा, रिधिमा ने सीधा उसकी आंखों में झांका। रिधिमा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। धीरे धीरे वह अजीब आवाज में बोली, जंप, कूदो। नैना सदमे में आ गई। रिधिमा की आवाज हर सेकंड के साथ भारी होती जा रही थी। जंप, जंप। नैना हिप्नोटाइज हो रही थी। नैना की आंखें बंद होने लगीं। उसने अपने बाल खोल दिए और वे हवा में लहराने लगे। नैना धीरे धीरे रिधिमा के वश में आ रही थी। तभी नीचे से एक जोरदार आवाज आई। नैना अचानक होश में आई। उसने किसी तरह रिधिमा को धक्का दिया और नीचे भागी। उसके पीछे भयानक दहाड़ गूंज उठी।
लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नैना अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। लेकिन जब उसने बिस्तर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। रिधिमा उसी करवट सोई हुई थी जिसमें वह उसे छोड़कर गई थी। नैना ने घबराकर रिधिमा को उठाया। रिधिमा ने उसका पीला चेहरा और लाल आंखें देखी और डर गई। उसने नैना को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ था? नैना कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। नैना ने रात में जागना बंद कर दिया, लेकिन रिधिमा को महसूस होने लगा कि जब भी वह पढ़ाई करती कोई उसे घूर रहा होता। एक दिन उसने नैना से पूछ ही लिया। नैना ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था, 5वें फ्लोर की आत्मा वाकई में मौजूद थी। उस दिन के बाद उन्होंने 5वें फ्लोर के बारे में बात करना छोड़ दिया, लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूल पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करना ना भूलें।